अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हैदर जी, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर कराची से। और आज की छठी क्लास में हम सीखने जा रहे हैं लैंडस्केप। तो सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, बेसिक शेप्स और कलर्स चीज़ आपने पढ़ लिया। और आज की ये क्लास दर हकीकत पिछले सारे क्लासेस जितने थे उसकी एक अमली मश्क कराने जा रहा हूँ आपको। तो दुनिया भर में जितने भी मोंटेसोरी सिस्टम होते हैं, ये दर हकीकत उनकी जो वाल डिज़ाइनिंग होती है उसी टाइप की एक सिंपल सी बेसिक लैंडस्केप है। और आज के इस क्लास का सबसे बड़ा मकसद है कि टूल्स बार जो आइंदा हम पढ़ाने वाले हैं उससे पहले पहले आपको इस सॉफ्टवेयर से फ्रेंडली बना दिया जाए। और इसी क्लास के आखिर में आप एक असाइनमेंट भी दी जाएगी, वो भी जरूर करके मुझे चेक कराने। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। मैं लेता हूँ न्यू फाइल का साइज में इंचेस में रख लेता हूँ, वेट इसका 6 और हाइट इसका जो है मैं 4 इंच रख लेता हूँ। कलर जो है कलर मोड में RGB रख लेता हूँ। याद रखें, जितने भी वाल बैनर्स होते हैं पेनाफ्लेक्स पर जो प्रिंट होते हैं वो डिजिटल यानी जदीद मशीनों पर प्रिंट होते हैं। अगर हम वहाँ पर RGB कलर सेलेक्ट करते हैं तब भी कोई मसला नहीं होता। खैर, ये जो कलर मोड है RGB और CMYK का जो डिफरेंस है ये हम आगे ऑफसेट प्रिंटिंग की जब बारी आएगी उसमें भी हम तफसीली जान पाएंगे। तो मैं उसे क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट कर दिया तो यहाँ पर हमारे सामने एक आर्ट बोर्ड बन चुका है 6x4 इंच का। मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसका साइज भी 6x4 इंच कर लेता हूँ। इसे सेंटर कर लेता हूँ, सेंटर यहाँ से होता है तो ये सेंटर हो चुका है। और यहाँ पर मैंने अपना एक कलर स्कीम बनाया है। ये कलर्स वो है जो हम इस पेंटिंग में यानी इस लैंडस्केप में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको मैं स्वाचेस में भी रख सकता हूँ, ये तरीका आप जान चुके हैं, लेकिन खैर यहाँ रख कर भी मैं इनसे काम चला सकता हूँ। मुझे फ़िलहाल यहाँ रख कर मैं इजी फील कर रहा हूँ तो मैं सामने ही रख लेता हूँ। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल में मैं ग्रेडियंट फिल कर लेता हूँ। ये मैं ग्रेडियंट फिल कर चुका हूँ। इसका ये जो कलर है मैं यहाँ से ले लेता हूँ और नीचे जो कलर है मैं ये वाला लेता हूँ। ये हो चुका है। इसका जो स्ट्रोक है ये मैं नन कर लेता हूँ। स्ट्रोक नन हो चुका और इसे लॉक कर लेता हूँ। लॉक कैसे होता है? ऑब्जेक्ट में अगर आते हैं तो यहाँ पर लिखा है लॉक और लॉक के आगे लिखा है Ctrl+2, तो ये लॉक हो जाएगा। अब इसी लॉक ऑब्जेक्ट को अनलॉक करना हो तो आप दोबारा से ऑब्जेक्ट में आ जाए। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है अनलॉक ऑल, Alt+Ctrl+2, इससे ये अनलॉक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं इसे लॉक रख रहा हूँ ताकि हम जब कोई और एक्शन करें तो ये डिस्टर्ब ना हो। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ पॉलीगॉन टूल में, पॉलीगॉन टूल क्लिक करता हूँ और इसके जो साइड्स है इसको 3 ले लेता हूँ। 3 लेने के बाद आपने देख लिया कि ये जो ग्रेडियंट हमने अप्लाई किया था सेम वही इस पर भी अप्लाई हो चुका है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। फिलहाल मैं इसे 90 डिग्री पर रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद इसे रिसाइज कर लेता हूँ एक साइड से। कर लिया। अब यहाँ पर आते हैं हम ग्रेडियंट के पैनल पर और यहाँ से मैं वाइट और ब्लैक ले लेता हूँ। ये हो चुका है। अब मैं आता हूँ ट्रांसपेरेंसी पर। ट्रांसपेरेंसी पे आकर इसे स्क्रीन कर लूँगा। स्क्रीन कर लिया हमने। इसमें आपको कोई एक्शन नज़र नहीं आया, लेकिन इसे जब मैं ऊपर लाता हूँ तो आप देख पाएंगे ये जो ट्रांसपेरेंसी में ये जो चीज़ें हैं इसे ब्लेंड मोड कहा जाता है। ब्लेंड मोड बहुत यूज़फुल और पावरफुल चीज़ें हैं, ये आगे आप तफसीली जान पाएंगे। तो मतलब अभी इस वक्त आप सिर्फ इतना समझ लें कि जो ही मैंने ग्रे स्केल जो ग्रेडियंट लिया था मैंने उसे ब्लेंड मोड पर कन्वर्ट करके स्क्रीन किया तो आप देख सकते हैं कि वो जो ब्लैक है वो इसमें अब नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसे नीचे लाता हूँ तो इसमें ये ब्लैक अभी भी मौजूद है। ठीक है, अब मैं इसकी ओपेसिटी 50% कर लेता हूँ और या 70% कर लेता हूँ। 70% हो चुका है। अब मैं यहाँ से रोटेट टूल ले लेता हूँ। इसका शॉर्टकट कमांड मैंने Shift+R बनाए हैं, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर में ये चेंज होगा। तो ये जो जितने भी शॉर्टकट्स हैं ये मैंने खुद कस्टमाइज़ किए हैं। अगर आपके सॉफ्टवेयर में Shift+R नहीं है तो परेशान ना हो, वहाँ जो भी कमांड लिखा हो तो आप उसी से कीजिएगा। तो मैं Shift+R प्रेस करके मैंने रोटेट टूल लिया, इसका सेंटर यहाँ रख दिया और इसको ज़रा मूव करके एक कॉपी ले लेता हूँ Alt की मदद से। Alt प्रेस करके मैंने इसकी कॉपी ले ली और अब इसी एक्शन को मैं रिपीट कर लेता हूँ Ctrl+D से। Ctrl+D प्रेस करता जाऊँगा तो ये
उसी डायरेक्शन पर उसकी कॉपी बनती चली जाएगी। कॉपियाँ बन चुकी है, इन सबको सेलेक्ट करके मैं ग्रुप कर रहा हूँ। ग्रुप का कमांड कंट्रोल जी है और इसे सेंटर कर लेता हूँ हॉरिजेंटली। अब इसे मैं ज़रा रिसाइज कर लेता हूँ। जी, मुझे इतना चाहिए। अब ये चूंकि यहाँ से बाहर निकल चुका है तो ये हमें काम के दौरान डिस्टर्ब कर सकता है, तो उसका बेहतर हल ये है कि मैं एक और रेक्टेंगल लेके इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँ और राइट क्लिक करके इसे जस्ट मास्क कर लेता हूँ। मैं क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करता हूँ तो वो जो बाहर हमारा सब्जेक्ट पड़ा था वो इस शेप के अंदर चला गया। अब मैं दोबारा से यहाँ पर ले रहा हूँ इलिप्स टूल। बेसिक शेप टूल के क्लास में आपने देखा भी था कि हमने एक क्लाउड बनाया था रश्मि सा। अब उसी क्लाउड को हम यहाँ दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसे यूनाइट कर लेता हूँ। यूनाइट होने के बाद इसमें मैं ये कलर फिल कर लेता हूँ और इसको मुख्तलिफ पोजीशन में रख लेता हूँ। चाहो तो आप इसमें ये ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। ये जो हमने सनराइज में किया था, डिफरेंट कॉपीज बना सकते हैं। इसको रिसाइज करके मैं मुख्तलिफ जगहों पर रख रहा हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके यूनाइट कर लेता हूँ तो ये एक अलग शेप में आ जाएगा। तो ठीक है, इतने क्लाउड काफ़ी है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रहा। अब यहाँ पर भी हम इसी शेप इलिप्स टूल से कुछ क्लाउड बनाएंगे। तो ये मैंने रस्मी शेप ड्रा कर दिए, इसे यूनाइट कर दिया। इसकी एक और कॉपी लेके मिरर कर लेता हूँ। मिरर करने के बाद इसे इस रुख पर रख लेता हूँ। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके यूनाइट कर लेता हूँ और इनका कलर वाइट फिल कर लेता हूँ और उसे सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। ये हो चुका है। अब यहाँ पर हमने ग्रास बनाना है। ग्रास बनाने के लिए भी मैं सिंपल यही टूल ले रहा हूँ, बेसिक शेप, और उसे इस साइड पर ज़रा सा रोटेट कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। इसमें मैं एक अलग कलर फिल कर लेता हूँ ताकि ये आपको अभी से कुछ समझ आए और आप कंफ्यूज ना हो। इसी की एक और कॉपी लेके मिरर कर लिया मैंने और इस दफ़ा इनको इस साइड से लगा रहा हूँ। अब इन दोनों शेप को सेलेक्ट करके मैंने यूनाइट कर लिया और अब मैं ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ वो जो ग्रेडियंट हमने बैकग्राउंड में अप्लाई किया था उसे मैं अनलॉक कर लूँ। अनलॉक क्यों किया ये आप अब जान पाएंगे। मैं यहाँ पर सिलेक्शन लेता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये जो दो शेप है ये सेलेक्ट हो चुके हैं। साथ में शिफ्ट प्रेस करके ये तीसरा भी सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ और आल्ट के साथ जो बाहरी एरिया है ये इससे रिमूव कर लूँगा। तो वो रिमूव हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर ग्रेडियंट फिल कर रहा हूँ। ग्रेडियंट फिल करने के लिए मैंने अपने कीबोर्ड से सिंपल जी प्रेस कर लिया। इसका जो ऊपरी कलर है ये मैं लाइट ग्रीन ले लेता हूँ, बल्कि ये वाला लाइट ग्रीन ले लेता हूँ, और ये जो नीचे कलर है ये ज़रा डार्क कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक और शेप ड्रा कर लेता हूँ, इसे ज़रा रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद उसे भी इसका साइज भी मैनेज कर लेता हूँ और कंट्रोल ब्रैकेट से इसे नीचे ले जाता हूँ 1 by 1। तो अब आप देख सकते हैं कि ये शेप इसके ऊपर है वो नीचे है, लेकिन दोनों का कलर चूंकि सेम है तो आपको डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके इसका जो बाहरी हिस्सा है उसी तरह शेप बिल्डर टूल के ज़रिए वो मैं इरेज कर लेता हूँ। इरेज हो चुका है और अब जो इसका कलर है ये मैं ज़रा लाइट कर लेता हूँ ताकि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो भी आप देख पाए। जी, तो ये ग्रेडियंट फिल हो चुका है। अब हमने यहाँ पर एक रेनबो डिज़ाइन करनी है। रेनबो किस तरह बनती है, बिल्कुल सिंपल, वो भी मैं आऊँगा एक एलिप्स टूल से शेप ड्रा करूँगा और यहाँ जो है इसका स्ट्रोक ये बढ़ा लेता हूँ। स्ट्रोक बढ़ाने के बाद ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और इसे एक्सपेंड कर लूँगा। एक्सपेंड हो चुका है। अब जो ये सबसे पहला स्ट्रोक है इसमें मैं ये वाला कलर फिल कर लेता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से मैंने इसकी कॉपी ले ली और अब इसे मज़ीद छोटा कर लेता हूँ और यहाँ इसमें ये कलर फिल कर लेता हूँ। एक दफ़ा फिर कॉपी ले ली मैंने, कंट्रोल सी कंट्रोल
F के ज़रिए और इसे दोबारा रिसाइज कर लेता हूँ। डाउन स्केल करके मैंने इसमें ये कलर फिल कर लेना है। सेम इसी तरह कॉपी लेके मैं इसमें ये कलर फिल कर लूँगा। सेम इसी तरह कॉपी लेके डाउन स्केल करके मैं ये कलर फिल कर लूँगा और ये एक्शन मैं करता जाऊँगा जब तक के 6 कलर हमारे मुकम्मल हो। और अब हमारे ये 6 कलर मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ और इस शेप को ये जो क्लाउड है उसके पीछे ले जाता हूँ। तो उसके लिए तरीका ये है कि कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट मैंने प्रेस किए तो ये सबसे नीचे चला गया। अब मैं कंट्रोल ब्रैकेट प्रेस करके 1 बाय 1 स्टेप इसे ऊपर ले आता हूँ। ये इसके ऊपर आ चुका है और अब मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है कि ये जो शेप है इसमें यहाँ पर एक और क्लाउड होना चाहिए, तो मैंने एक और बना दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आसमान, सनराइज, क्लाउड, क्लाउड, ग्रीनरी और ये हो गया हमारा रेनबो। अब हम यहाँ पर कुछ दरख्त बनाते हैं बिल्कुल बेसिक से, वो भी मैं इसी सर्कल टूल से बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर मैं इसको ज़रा नीचे बना लेता हूँ, फिर यहाँ लाकर रख दूँगा। मैंने इसकी एक और कॉपी ले ली। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं इनको ज़रा डाउन स्केल अप स्केल करके इसकी एक और कॉपी ले ली। इसी तरह मैं ये काम यहाँ कर लूँगा और सबसे आखिर में मैं एक रेक्टेंगल लेके यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ और इसके जो कॉर्नर है ये राउंड कर लेता हूँ और इसे भी मैं यहाँ पर लाके छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है। अब इन सब को सेलेक्ट करके मैं यूनाइट कर लूँगा। यूनाइट करने से ये हो गया है कि ये जो हमारे जितने शेप थे ये सब एक हो चुके हैं। अब यहाँ पर आकर मैं लाइन टूल से एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, बिल्कुल सीधी लाइन, और इसको स्ट्रोक बढ़ा लेता हूँ और स्ट्रोक के जो कॉर्नर है ये मैं राउंड कर लेता हूँ। और इसी तरह मैं एक और लाइन ड्रा कर लेता हूँ यहाँ और एक यहाँ से इस पोजीशन पर। अब इन तीनों को सेलेक्ट करके ये 3 लाइन जो है इनको सेलेक्ट करके इसका कलर जो है मैं ब्लैक रख लेता हूँ। ये ब्लैक हो चुका है और यहाँ जो कलर है मैं ये ग्रीन ग्रेडियंट सिंपल आई ड्रॉपर टूल की मदद से ले लेता हूँ। ये कैसे होगा, ये सेलेक्ट है, यहाँ आता हूँ मैं आई ड्रॉपर टूल पर और सिर्फ इस ग्रेडियंट पर यहाँ जो हमने कलर अप्लाई किया था इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि वो जो ग्रेडियंट था इसमें फिल हो चुका है। लेकिन इसका जो स्टाइल है, ये जो लाइट कलर है यहाँ से यानी दाएं से बाएं जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ऐसा चाहिए कि लाइट कलर ऊपर हो डार्क कलर नीचे हो। तो मैं जस्ट अपने कीबोर्ड से जी प्रेस कर लूँगा या यहाँ से ग्रेडियंट टूल ले लूँगा तो ग्रेडियंट जो है यहाँ अपीयर हो जाएगा और अब यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा तो आप देख पाएंगे कि वो जो ग्रेडियंट था उसका पोजीशन चेंज हो चुका है। अब इनको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर ला के रख लेता हूँ और इसे ज़रा डाउन स्केल भी कर लेता हूँ। ये बहुत बड़ा बन चुका है, कोई नहीं, मैं इसे ग्रुप भी कर लेता हूँ। कंट्रोल जी प्रेस करके मैंने इसे ग्रुप कर लिया और अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ब्रैकेट प्रेस करके मैं इसे इस शेप से नीचे ले जाता हूँ। ये नीचे जा चुका है तो यहाँ एक दरख्त बन चुकी है। अब इसके साथ हम एक दूसरे टाइप का दरख्त बना रहे हैं। उसके लिए मैं जा रहा हूँ दोबारा से पॉलीगॉन टूल पर, इसके कॉर्नर वही 3 रहने देता हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ एक ट्राइंगल ड्रा हो चुका है। मैं इसकी बस कॉपियाँ ले लेता हूँ, बल्कि ऐसा करता हूँ कि यहाँ आता हूँ, यहाँ हमारे साथ एक टूल मौजूद है एंकर पॉइंट टूल, इस पर क्लिक करता हूँ और इसे कर्व कर लेता हूँ। थोड़ा सा कर्व कर लिया मैंने के और इसके बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और कंट्रोल डी से इसका जो एक्शन है ये रिपीट कर लेता हूँ। ये रिपीट हो चुका है और अब इसे यूनाइट कर लेता हूँ और ग्रेडियंट वही लगा रहने देता हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक और लाइन जो है मैं ड्रा कर लेता हूँ। इसका थिकनेस बढ़ा लेता हूँ और इसमें कलर वही ब्लैक रहने देता हूँ। इनको ग्रुप करके यहाँ लाके छोड़ दूंगा दोबारा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रोक है इसके ऊपर आ चुका है। मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से इसे ऊपर ले आता हूँ। अब आइसोलेट मोड से बाहर आ चुका हूँ और उसे कंट्रोल ब्रैकेट से नीचे ले जाता हूँ इस शेप के। ये हो चुका है।
अब इसी की मैं एक कॉपी लेकर यहाँ ला के रख लेता हूँ और इसकी एक कॉपी लेकर यहाँ ला के छोड़ लेता हूँ। इसको ज़रा डाउन स्केल कर लेता हूँ, इसको अप स्केल कर लेता हूँ। तो अब ये सीन कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपके सामने है, लेकिन अभी काम हमारा ख़त्म नहीं है। हमने यहाँ पर कुछ फ्लोरल भी रखने हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल और आसान है। मैं लाइन टूल में आता हूँ, लाइन टूल पर यहाँ पर हमारे साथ पोलर ग्रिड है, पोलर ग्रिड लेता हूँ मैं और अपने कीबोर्ड से एरो का बटन प्रेस करता हूँ, राइट एरो का बटन प्रेस करता हूँ तो इसके जो स्टार वाले लाइन है ये ज़्यादा हो रहे हैं, आप देख सकते हैं जी। मुझे इतने चाहिए। अब मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर लिया तो ये बिल्कुल इक्वल ड्राइंग हो चुका है, ड्राइंग हो चुका है। मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा लेता हूँ और इसे अनग्रुप कर लेता हूँ। अनग्रुप होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये 2 शेप में आ चुका है। इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ जो इसकी स्ट्रोक है इसको बढ़ा लेता हूँ और इसका जो स्टाइल है ये राउंड कर लेता हूँ। ये हो चुका है और अब हम इसको लेकर डाउन स्केल कर लेंगे और यहाँ आकर ऑब्जेक्ट में से एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड करने से ये हो जाएगा, ये जो हमारा स्ट्रोक था ये शेप में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ आकर मैं 3 टाइप के फूल बनाऊंगा, एक लेमन, एक वाइट और एक पिंक। ये बन चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने इलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रा करना है। सर्कल ड्रा करके इसमें मुख्तलिफ छोटे छोटे सर्कल ड्रा करूँगा, जिस तरह वो आपने देखे होंगे बीज होते हैं। और यहाँ पर आल्ट की मदद से मैं इसकी मुख्तलिफ कापियाँ लेकर रखता चला जाऊँगा। ये मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस किया है और किसी भी शेप को लाकर नीचे रखता हूँ तो उसकी कापी बनती चली जाती है। तो ये बहुत आसान था। मैं इस सब को सेलेक्ट करके मैंने एक और कॉपी ले ली है। कॉपी क्यों ली है ये आप अभी समझ पाएंगे। इनको ग्रुप कर दिया है और अब इसको सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर मैं क्लिक कर लूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस शेप पर रबड़ बैंड अपीयर हो चुका है और अब मैं सेंटर करूँगा तो हमारा ये वाले शेप उसमें सेंटर हो जाएगा। ये जो अलाइन का पैनल है उसके लिए परेशान ना हो, आगे चलकर अलाइन के पैनल को आप बखूबी समझ लेंगे। और अब यहाँ जो है ये वाला जो शेप है इसका कलर मैं पिंक रख लूँ, वाइट कर लेता हूँ। और ये जो हमने पिंक शेड बनाए थे मैंने इन सबको सेलेक्ट कर दिया है। ये देखो आप सब सेलेक्ट हो चुका है। अब शिफ्ट के साथ वाइट पर टिक करूँगा तो वाइट डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब जब ये बीज हमारे साथ सेलेक्ट है तो इसका कलर मैं ब्लैक रख लेता हूँ या थोड़ा सा ग्रे कर लेता हूँ और ये इनको ग्रुप करके इसकी भी एक कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पर सेंटर कर लेता हूँ और सेम यही काम मैं इसके साथ कर लेता हूँ। ये यहाँ सेंटर कर लेता हूँ। अब इनको ग्रुप कर लेता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप हो चुके हैं। अब ये फूल मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर रखने हैं छोटे बड़े करके। आप चाहे तो इसकी पोजीशन कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो। यहाँ पर दोबारा से मैं लाइन टूल ले लेता हूँ और हर एक की जो है अब आप देख सकते हैं कि ये जो है इसके हम सेटिंग कर लेते हैं। इसे मैं नीचे ले जाता हूँ, इस फूल को इसके ऊपर ले आता हूँ तो ये लगभग हो चुका है। अब मैं यहाँ पर सिलेक्शन एरिया बनाता हूँ तो आप देख पाएंगे कि जो हमारे आर्ट बोर्ड में जितनी भी चीज़ें हैं सब सेलेक्ट हो चुकी है, लेकिन मुझे सिर्फ इन फ्लोरल की सिलेक्शन चाहिए। तो मैं अब अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस रख के यहाँ पर दोबारा से एक सिलेक्शन एरिया बना लूँगा तो वो जो इजाफी चीज़ें सेलेक्ट हुई थी वो डी सेलेक्ट हो चुकी है। ये आपने सिलेक्शन टूल के क्लास में बखूबी समझा था, लेकिन यहाँ पर मैंने दोबारा से आपको बता दिया ताकि मज़ीद क्लियर हो, क्योंकि इस दफ़ा हम कुछ अलग करने वाले हैं।
अब मैंने इसे ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद इसे लाकर यहाँ छोड़ लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद मैं इसे यहाँ लाकर छोड़ लेता हूँ और इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ आल्ट की मदद से और कंट्रोल डी से उसे प्रेस कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लोरल थे ये बहुत बड़े साइज में है, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके छोटा भी कर लेता हूँ, कोई हर्ज नहीं। और इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। अब यहाँ पर दोबारा मैं एक 6x4 का रेक्टेंगल ले लेता हूँ। 6x4 का रेक्टेंगल लेके मैंने इस सब के ऊपर रखा है और इन सब को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसे मैं क्लिपिंग मास्क कर लेता हूँ। तो मैं क्लिपिंग मास्क से ये हो चुका है कि जितना आर्टबोर्ड हमने बनाया था वो इसमें क्लिप होकर आ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने बहुत बेसिक शेप से एक बेसिक लैंडस्केप बनाया है, लेकिन इस लैंडस्केप को मामूली हरगिज़ न समझे। जितने भी स्कूल्स होते हैं या मोंटेसोरी क्लासेस होती है उनके वाल की डेकोरेशन इसी टाइप की पेंटिंग से होती है, ये उसी के लिए प्रिंट किया जाता है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर फाइल में एक्सपोर्ट इज यहाँ पर क्लिक करते हैं और लोकेशन डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं वॉल पेंटिंग के नाम से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करते वक्त यूज़ आर्टबोर्ड पर चेक ज़रूर लगाया करें। इनके जो दीगर चीज़ें हैं ऑप्शन है ये आगे चलकर आप समझ लेंगे। फ़िलहाल आप अगर कोई फाइल एक्सपोर्ट करते हैं कम से कम उसका तरीका जान लें। तो यूज़ आर्टबोर्ड पर जब आप चेक लगाएंगे तो उससे ये होगा कि इस आर्टबोर्ड के बाहर जो कलर्स वगैरह हमने रखे थे वो इसमें एक्सपोर्ट नहीं होंगे, सिर्फ आर्टबोर्ड में जो मौजूद हमारा पेंटिंग है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। यूज़ आर्टबोर्ड पर टिक लगाने का फ़ायदा ये है। अब मैं इसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ से जो है उनके कलर्स चेंज होते हैं। कलर मैंने फ़िलहाल RGB रखने हैं। यहाँ क्वालिटी है, क्वालिटी देख लेना, अगर आपके पास कम हो तो इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना, 10 पर रख लेना। और यहाँ आकर इसका जो रेजोल्यूशन है उधर पर क्लिक कर ले। उधर के बाद ये जो 300 dp है रेजोल्यूशन PPI यानी, इनको आप 800 कर ले और ओके कर ले। 800 का फ़ायदा ये होगा कि ये जो हमने 6x4 इंच में बनाया था डिज़ाइन अपना ये वाल पेंटिंग, इसको अब अगर हम ये चूँकि हमने 800 रेजोल्यूशन पर एक्सपोर्ट किया है, तो अब अगर हम चाहे इस 6x4 इंच की जो फाइल हमने एक्सपोर्ट की है ये वाली, अब अगर हम इसे चाहे तो 10 फीट बाय 5 फीट के फाइल पर यानी 10 फीट तक के फाइल पर हम इसे बआसानी प्रिंट कर सकते हैं। ये पिक्सेलेट नहीं होगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि जब हमने एक्सपोर्ट किया था तो ये वेक्टर नहीं रहा था। और वेक्टर और रास्टर का फ़र्क क्या है आप यहाँ पर देख लें, क्योंकि मैं जब इसे हद से ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं ये पिक्सेलेट हो रही है। लेकिन यहाँ पर AI में जो हमारे साथ मौजूद है इसे मैं जितना बढ़ाना चाहूँ ये पिक्सेलेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है और ये जो फाइल हमने एक्सपोर्ट की थी ये रास्टर हो चुकी है। तो यही पर करते हैं आज के क्लास का इख्तिताम। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए एक हेल्पफुल साबित होगी। उसमें आपने कुछ नए आइडियाज सीखे होंगे और इसी के साथ ये जो है आपको नजर आ रहा है ये आपकी असाइनमेंट है। इसको कल खूब प्रैक्टिस करके बना दे और परसों हाजिर होता हूँ मैं आपके साथ अगले वीडियो।